जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का फैसला लिया तो उन्होंने कहा कि 4 वजह से मैंने फैसला लिया है। एक तो मैं करप्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, एक मैं काला धन ख़त्म करना चाहता हूँ, साथ साथ में मैं फेक नोट ख़त्म करना चाहता हूँ और आतंकवाद ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ना आतंकवाद ख़त्म हुआ, न फेक नोट ख़त्म हुए, न काला धन ख़त्म हुआ। और जहाँ तक करप्शन का सवाल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी मई में रिपोर्ट निकाली एशिया पैसिफिक रीजन में कि हिंदुस्तान सबसे करप्ट देश है। तो ये 4 वजह तो थी नहीं, तो इसके पीछे मकसद क्या था? कई महीनों से मैं सोच रहा हूं पता करूं कि इसके पीछे मकसद क्या था, और आज वो मकसद हमारे सामने आ गया है। आप अगर अभी हम आपको दिखाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अगर जाओगे पैसा बोलता .rbi, तो वहां आपको दिखेगा कि 2 किस्म के करेंसी नोट डिमोनेटाइजेशन द्वारा के जनता को दिए गए। एक 500 रुपए का नोट जिसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर है और लंबाई 150 मिलीमीटर है, और एक 2000 रुपए का नोट जिसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर है और उसकी जो लंबाई है 166 मिलीमीटर है। ये आरबीआई की वेबसाइट पे है, और जो आरबीआई की वेबसाइट में जो नोट के फीचर हैं, डिज़ाइन हैं, वो भी आपको आरबीआई की वेबसाइट के दिखेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। अब ताज्जुब की बात यह है कि इस दौरान हमें ऐसे नोट मिले जिसकी चौड़ाई ये अलग थी, लंबाई ये अलग थी। अगर 150 मिलीमीटर की लंबाई है 500 रुपए के नोट की, तो वो लंबाई हमारे हाथ में जो है नोट वो 153 मिलीमीटर का है, कोई 151 मिलीमीटर का है। उसके जो फीचर हैं नोट में वो भी अलग अलग हैं, डिज़ाइन भी अलग अलग हैं। तो सवाल ये उठता है, ये क्यों, किस लिए? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस तो 4 ही हैं, 2 वो खुद चलाती है, एक देवस में चलाती है जहाँ से नोट प्रिंट होते हैं, और एक महाराष्ट्र में नासिक में है, और जो 2 बाकी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, एक कलकत्ता में है और एक मैसूर में है। और ये तो एक सारा डिजिटल मामला है। अगर नोट छपता भी है तो एक डाई बनती है, उसके में फीचर बनते हैं, वो डिजिटाइज होता है, कंप्यूटराइज होता है, और सारा कंप्यूटर के द्वारा नोट छपता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अलग अलग किस्म के नोट छपें? और ये 500 रुपए की नोट भी अलग हैं और 2000 के नोट भी अलग हैं। सो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? ये सवाल उठते हैं। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ? कहां छपे ये नोट? हिंदुस्तान में छपे या बाहर छपे? डिजाइन में अंतर क्यों था? किस प्रिंटिंग प्रेस में छपे? और अगर छपे तो आरबीआई को मालूम था, क्योंकि ये नोट जेन्युइन है। जब हमें ये नोट मिले तो मैंने मशीन खरीदी ताकि मैं जनता के सामने कोई ऐसी बात ना करूं जिसका कोई तथ्य ना हो। मशीन खरीदी, मशीन में सारे नोट चेक किए, सब जेन्युइन। फिर मैंने कहा शायद मेरी मशीन खराब हो, तो मैं बैंक चले गया। पड़ोस का मेरा बैंक है एक, जहां मैं रहता हूं, वहां मैंने कुछ नोट चेक किए, वो सब सही। तो 2 किस्म के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापे, दोनों सही, दोनों के साइज अलग, दोनों के फीचर्स अलग, दोनों के डिजाइन अलग। ये कैसे हो सकता है? आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश की करेंसी, खासतौर पे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की करेंसी में देखोगे, डॉलर का नोट में कोई अंतर नहीं आपको दिखेगा। कहीं से ले लो, हमारी करेंसी 100 रुपए की, 100 रुपए के नोट में आपको कभी अंतर नहीं दिखेगा। तो सवाल सबसे बड़ा उठता है, ये अंतर क्यों?
मुझे हमें शंका है, हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये तो जांच के बाद पता चलेगा। जब वित्त मंत्री साहब सफाई देंगे, प्रधानमंत्री साहब सफाई देंगे, उनके बिना सफाई से तो आगे बात नहीं बढ़ेगी ना। तो ये क्यों हुआ? आपको याद है कि नोटबंदी के तुरंत बाद सोशल मीडिया पे कई तस्वीरें दिखती थी और उसमें ऐसे लगता था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास कई नोट पहुंच गए हैं। जनता लाइन पे खड़ी थी और इनके घर में नोट थे। हम नहीं जानते कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये तो यही बताएंगे, लेकिन इनके यहां नोट कैसे पहुंचे और पहले कैसे पहुंच गए? क्योंकि जनता तो नोट अपने खून पसीने से कमाती है ना, मशीनों से तो जनता नोट नहीं कमाती। तो ये कैसे हुआ? 2000 के नोट कैसे इनके लोगों के पास पहुंचे? और अगर आप चुनाव में देखोगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखोगे या कहीं और चुनाव में देखोगे, जितनी तादाद के से इनके पास नोट थे, मतलब कि कोई ऐसा लगता ही नहीं था कि इस देश में नोटबंदी कोई ऐसी चीज है। जिस तरह से खर्चा हो रहा था, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही थी, जिस तरह से भाषण हो रहे थे, जिस तरह से संख्या लोग खड़े हो रहे थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि इस देश में कभी नोटबंदी का फैसला भी हुआ है कि नहीं, और सब भाजपा के लिए। कैसे और क्यों? और जब मैं आपको, क्योंकि आप जब देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर फीचर, हर नोट के नीचे जो फीचर अलग अलग हैं हमने स्लाइड में आपको दिखाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप बताइए, सरकार बताए कि कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में कौन कौन से नोट छपे। अभी तो यही नहीं हमें बता रहे कि जो पुराने नोट है वो कैसे, कितने बदले कितने नहीं बदले। ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ये हमें आंकड़े नहीं दे रही। तो कौन सी प्रेस पे छपे, अगर छपे क्या सारी प्रेसेस हिंदुस्तान में थी या बाहर भी छपे? अगर बाहर छपे तो कैसे छपे, किसने छपाए? अगर हिंदुस्तान में छपे तो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में छपे और अंतर कैसे आ गया? और अगर अंतर है तो ये तो इनको जानकारी होगी, क्योंकि कई अंतर हैं। अगर मैं तो आपको कहूंगा कि इस देश के नागरिकों को कहूंगा कि अपनी जेब में आप पॉकेट में देखिए और नोट निकालिए, और आपके पॉकेट के नोट में भी अंतर दिखेगा। मैं देश की जनता को ये आग्रह करूंगा, और आप लोग भी जो यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं ना, आपको भी आग्रह करूंगा कि आपको भी 500 रुपए और 2000 के नोट होंगे, आप ध्यान से देखिए, उनका साइज देखिए, उनके फीचर्स देखिए। और हमारी एक वेबसाइट होगी, उस पर आप अपलोड कीजिए, क्यों ये खुलासा होना चाहिए देश के सामने क्या है क्या नहीं है, ये सच्चाई आनी चाहिए। तो अगर आरबीआई को मालूम था तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं बताया कि भाई अलग साइज के नोट हैं, अलग चिन्ह के नोट हैं, अलग फीचर्स के नोट हैं? क्यों नहीं बताया? ये तो बताना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई फेक नोट अलग फीचर के साथ भी चल जाएगा, क्योंकि जेन्युइन नोट के अलग फीचर हैं तो फेक नोट के भी अलग फीचर हो सकते हैं। तो सच क्या है ये बहुत जरूरी है, और ये स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे। वित्त मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि एक ही किस्म के नोट देश की जनता को मिलें, ताकि एक की जनता को ये संदेह ना हो। क्योंकि अगर आम आदमी कंफ्यूज हो गया कि ये नोट सही है या नहीं है, आरबीआई तो कह सकता है कि ना ठीक है आप मुझे नोट वापस कर दीजिए। आरबीआई कह सकता है कि अगर आपको सही नहीं लगा वापस कर दीजिए, मतलब जनता फिर कतारों में चढ़ी जाए, फिर दोबारा कतारों में खड़ी हो जाए नोट वापस देने के लिए। तो ये मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता था। अभी आपको मैं प्रेजेंटेशन देता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे कैसे ये बात हुई है, क्योंकि ये बहुत ही एक सीरियस मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। क्योंकि हमारा दिस कंट्रीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी पुट इन क्वेश्चन। दिस इज अ सॉवरेन नेशन. No country can afford its financial structure to be put in question because it has global ramifications, and no country can afford that. So I think the quicker this government and the Prime Minister actually gives an explanation to the people of this country as to how this has happened, the better it would be for the citizens of this country.